कहते हैं कि समय कभी नहीं रुकता। जो उसे रोक सकता है वही है श्री कृष्ण। अनंत ब्रह्मांड की हर चीज जिसकी आज्ञा से चलती है वो है श्री कृष्ण। बचपन से सुनते आए हैं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अपने भक्तों की एक पुकार पर किसी भी रूप में कहीं भी अवतरित हो जाते हैं, वो है श्री कृष्ण। बस विश्वास होना चाहिए। इसी विश्वास का एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यूके, स्कॉटलैंड, वहां एक जगह है ग्लासगो। वहां रहती है तपस्या वत्स। तपस्या वत्स बताती हैं कि बचपन से भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त रही हैं। एक अद्भुत संबंध है भगवान श्री कृष्ण और इनके बीच में। अपना बड़ा भाई मानती हैं। तपस्या के वैसे तो 3 भाई हैं, लेकिन सबसे बड़े भाई श्री कृष्ण हैं। मम्मी ने बचपन में बताया था कि तुम जन्माष्टमी के दिन पैदा हुई थी, रोहिणी नक्षत्र में 12:58 पर। तब से एक अद्भुत जुड़ाव हो गया। कृष्ण बड़े भाई हैं, हमेशा राखी बांधती हैं और उतना ही प्रेम करती हैं जितना बड़े भाई से होता है। अपनी सारी समस्याएं, सारे सुख और सारे दुख श्री कृष्ण के साथ बांटती हैं। तपस्या बताती हैं कि 6 सितंबर 2023 को बहुत सालों बाद ऐसा दिन आया कि जिस दिन इनका जन्मदिन था और उसी दिन जन्माष्टमी भी थी। जन्माष्टमी का दिन दोनों बहन भाइयों का जन्मदिन। तपस्या बड़ी खुश थी कि कितने सालों बाद ऐसा दिन आया कि आज मेरे जन्मदिन वाले दिन जन्माष्टमी है, मेरे भाई का भी जन्मदिन। और उस दिन बुधवार था। बुधवार को तपस्या की छुट्टी होती है। पिछले 17 महीने से स्कॉटलैंड में ग्लासगो में रहते हैं। तपस्या बताती है कि जीवन में हर पल, हर क्षण जो कुछ भी है मेरे श्री कृष्ण का। मेरी छुट्टी थी, मैं बेहद खुश थी। सुबह सुबह बर्फी बनाई कि शाम को मेरे ठाकुर को भोग लगाऊंगी। तपस्या बताती है कि रात्रि को वहां ग्लासगो में एक हिंदू मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाना था। तपस्या की सासू मां भी उस समय यूके गई हुई थी। अपनी सासू मां के साथ तपस्या मंदिर गई, भगवान को झूला झुलाया, भगवान का जन्मोत्सव था। वापस घर आई। तपस्या बताती हैं कि रात्रि के 9 बजे उनके पति का ऑफिस जो है वो बंद होता है, तब उनकी छुट्टी होती है। और 9:30 बजे के आसपास एक बस वहां से चलती है जो ग्लासगो आती है। तपस्या का उस दिन व्रत था क्योंकि जन्माष्टमी का दिन था। तपस्या ने मंदिर से घर जाकर के फलाहार की तैयारी की कि पति आएंगे तब व्रत खोलूंगी। पति से बात कर रही थी फोन पे बात करते करते पता नहीं क्या हुआ कि पति की बस छूट गई। उन्हें ग्लासगो आना था, घर पर आना था, और यह आखिरी बस थी जो उनके ऑफिस से ग्लासगो की तरफ आती थी, इनके घर की तरफ आती थी। इसके बाद कोई बस नहीं थी। बड़ा अफसोस हुआ कि बस छूट गई। पर तपस्या तो हमेशा यही मानती है कि जो ईश्वर करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो इनके पति सचिन वत्स ने कहा कि मैं यहां से ट्रेन पकड़ता हूं, ट्रेन वहां पहुंचेगी तो तुम मुझे स्टेशन लेने आ जाना, क्योंकि वहां से कोई टैक्सी मिलेगी नहीं, रात्रि ज्यादा हो जाएगी। तो तपस्या ने कहा कि ठीक है। अब तपस्या ने यह कह तो दिया कि ठीक है, लेकिन एक अजीब सी घबराहट मन में थी। घबराहट इस बात की थी कि जहां पति को लेने जाना था वो बड़ा सेंसिटिव एरिया है। 24 घंटे वहां पुलिस की गश्त होती है। तपस्या ने कभी अकेले गाड़ी नहीं चलाई थी। बताती कि 17 महीने से यूके में है, यहीं आकर के गाड़ी चलाना सीखा था, और जब भी इनके पति सचिन वत्स साथ होते थे तभी ये गाड़ी चलाती थी। तो आज गाड़ी लेकर के खुद जाना था उनको लेने के लिए, तो मन में एक घबराहट थी कि कैसे जाऊंगी। तपस्या ने सोचा कि कोई बात नहीं, पहले मेरे कान्हा को, मेरे ठाकुर जी को भोग लगा देती हूं। मैं तो आकर के व्रत खोलूंगी, पहले इनको भोग लगा देती हूं। तो ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को बोला कि सुनो भैया, चलो अब अपनी बहन के साथ चलो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आपको साथ चलना होगा, चलो मेरे साथ चलो।
और तपस्या ने गाड़ी उठाई और चल पड़ी अपने पति को लेने। मन में घबराहट थी, रास्तों से अनभिज्ञ थी, सारे रास्ते भी नहीं पता थे, पहली बार अकेली गाड़ी चला रही थी, सेंसिटिव एरिया था, बहुत सारी चीजें मन में चल रही थी। कृष्ण 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 कहते हुए चल पड़ी कि जो होगा मेरे कृष्ण देखेंगे, भैया साथ है तो कोई डर की बात है ही नहीं। तपस्या बताती हैं कि जब आधा रास्ता बीत गया तो एक रेड लाइट आनी थी। इन्होंने मैप लगा रखा था, उस रेड लाइट से इनको राइट लेना था, लेकिन उससे 500 मीटर पहले एक और रेड लाइट आ गई और इनको लगा कि यहीं से राइट लेना है। इन्होंने वहां से राइट ले लिया। जैसे ही इन्होंने राइट लिया, सामने से एक गाड़ी ने हॉर्न दिया। हॉर्न देने के बाद उसने लाइट से इशारा भी किया, लेकिन इनको कोई भी बात समझ में नहीं आई। ये थोड़ा सा आगे बढ़ी तो इन्होंने देखा कि हर गाड़ी इनकी तरफ आ रही है। ये वन वे था, इन्होंने गलत राइट ले लिया था। हड़बड़ाहट में, घबराहट में इन्होंने गाड़ी साइड में लगाई कि अब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गाड़ी साइड में लगाई तो सोचने लगी कि अब क्या करूं, अब तो फंस गई। सारी गाड़ियां उधर से आ रही हैं, ये रॉन्ग साइड पे खड़ी है। उस सड़क पर खड़े होना भी बिल्कुल अलाउड नहीं था। तो इन्होंने देखा कि सड़क के उस पार एक गाड़ी खड़ी हुई। उस गाड़ी का शीशा नीचे उतरा और एक युवक उस गाड़ी से बाहर निकला और जोर से आवाज दी कि सिस्टर, सिस्टर। ये बड़ी हैरान हो गई। तो उस युवक ने कहा कि सिस्टर सुनो, मुझे पता है कि तुम मुसीबत में हो, तुम्हें जल्द से जल्द यहां से यू टर्न लेना होगा, फटाफट यू टर्न लो, निकलो यहां से। तपस्या बताती है कि करीबन 5-7 मिनट तक ये बात हुई इन दोनों के बीच में। वो बार बार यही कह रहा था कि तुम निकलो यहां से, बहन निकलो यहां से। तो तपस्या ने गाड़ी यू टर्न ली। यू टर्न लेने के बाद सही रास्ते पे आई। जब सही रास्ते पर आ गई तब दिमाग में आया कि ये युवक कौन था, कहां से आया था। उस सड़क पर तो गाड़ी खड़ा करना अलाउड ही नहीं था, तो वो युवक क्यों खड़ा था, किस लिए खड़ा था, और यहां विदेश में मुझे बहन कहने वाला कौन था। वहां का तो कल्चर भी ऐसा नहीं है। जोर जोर से चिल्ला रहा था, सिस्टर सिस्टर। तपस्या बताती है कि हैरानी की बात यह थी कि करीबन करीबन 5-7 मिनट हम दोनों के बीच में बात हुई। वो सड़क के उस पार था और तपस्या सड़क के इस पार थी। वो तपस्या को सलाह दे रहा था, कह रहा था घबराओ मत, फटाफट चली जाओ यहां से, डरो मत। तपस्या बताती है कि वो इतनी व्यस्त सड़क है कि लगातार गाड़ियां आती रहती हैं, लेकिन जब तक वो युवक तपस्या से बात कर रहा था और जब तक गाड़ी मुड़ी नहीं थी, तब तक उस सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं आई। और जैसे ही तपस्या ने गाड़ी मोड़ी, सही रास्ते पे आई, तो पीछे 4 गाड़ियां आ रही थी। तपस्या को एहसास हुआ कि और कोई नहीं, मुझे सिस्टर कहने वाला मेरा भाई, मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण था, सड़क के उस पार। भगवान कभी भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है। वो किसी भी चीज को कभी भी रोक सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड की हर चीज उनकी इच्छा से चलती है। जैसे तपस्या ने बताया कि वहां सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं आई। जब कृष्ण की इच्छा होती है तो सब कुछ रुक जाता है। जब कृष्ण चाहते हैं तो सब कुछ चलने लग जाता है। कृष्ण अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत आते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। इस अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं वो, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जब आपका विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है, आपका विश्वास सच्चा हो जाता है, आपको संपूर्ण आस्था हो जाती है, तो आपके जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार होते हैं। तपस्या बताती है कि भैया मेरे जीवन में बहुत चमत्कार हुआ है, बहुत समस्याएं आई हैं, पर मेरे भाई ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो हर समय हर पल मेरे साथ, वो हर समय मेरी रक्षा करते हैं। ईश्वर पर जब भी हम विश्वास करते हैं
तो ईश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ते। और जब विश्वास होता है तो शंका नहीं होती। विश्वास होता है तो मन में सिर्फ एक बात होती है कि यदि आज जीवन में दुख भी है तो यही दुख सुख का कारण बनेगा, क्योंकि मेरा ईश्वर, मेरा कन्हैया मेरी हर बात जानता है। वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बस एक बार पुकार के तो देखो, विश्वास करके तो देखो, बिना प्रश्नों के, बिना शंका के संपूर्ण आस्था में आ जाओ, फिर देखो जीवन का हर पल चमत्कार हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।